हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनलाइन क्लास की वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 2 टेम्पलेट्स फॉर 2024। आज का जो टेम्पलेट होगा वो अग्री और डिसअग्री के ऊपर होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी शेयर की हैं और ये जो टेम्पलेट है इसमें कोई भी क्रैमिंग लाइंस नहीं होगी, सभी नेचुरल लाइंस होंगी। और अगर आप इस टेम्पलेट का यूज़ करोगे तो स्कोर आपका डेफिनेटली बूस्टअप होगा। अग्री और डिसअग्री, ये बात क्लियर रखना, जब भी आपको और दिया होगा तो आपने एक साइड ही जाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है क्या हम 50-50 जा सकते हैं। नहीं जा सकते इसमें आप 50-50, आपने एक ही साइड जाना है। वो आपकी मर्जी है, चाहे अग्री साइड जाओ या फिर डिसअग्री साइड जाओ। ठीक है, जिस साइड के आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं आपने उसी साइड को चूज़ करना है। अगर अग्री साइड के ज़्यादा है तो BP1 में भी अग्री और BP2 में भी अग्री। अगर डिसअग्री साइड के आइडियाज़ ज़्यादा हैं तो BP1 में भी डिसअग्री और BP2 में भी डिसअग्री को लिखना है, लेकिन 50-50 नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमारी बनती है रीफ्रेज और थीसिस के साथ। ये चीज़ तो हम सभी को पता है कि अगर ये दो चीज़ें होंगी हमारी इंट्रोडक्शन में तो हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो जब भी आपने इंट्रोडक्शन को शुरू करना है तो आप इससे ही शुरू करना, इट इज़ कंसीडर्ड दैट से आपने शुरू करना है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन होगा उसको आपने रीफ्रेज करना है सिनोनिम के साथ। जैसे कि अगर क्वेश्चन में सम दिया है आपने फ्यू लिख देना है, अगर पीपल लिखा है आपने मासेस लिख देना है। ठीक है, उसका सिनोनिम यूज़ करके क्वेश्चन को चेंज करना है, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ठीक है, थीसिस लाइन क्या है? थीसिस लाइन भी बहुत नेचुरल है, कोई भी क्रैमिंग वाली मैंने थीसिस लाइन ऐड ही नहीं की। देखो क्या फ़ायदा है इतने ज़्यादा हाई फाई वोकेबलरी और ऐसी लाइन्स यूज़ करने का जिससे कि आपका स्कोर एस्केलेट ही ना हो। ठीक है, सो अगर आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो हमेशा हमने नेचुरल चीज़ें ही इसमें यूज़ करनी होती है। और ये जो थीसिस लाइन है बहुत नेचुरल है। सो देखो, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आई एम अग्री विद दिस सेड नोशन बिकॉज। बिकॉज के बाद रीज़न भी बताना है, दो रीज़न होने चाहिए आपके पास कि अगर आप अग्री हो तो क्यों अग्री हो। अगर आप डिसअग्री हो आपने बोल देना इन माई ओपिनियन आई एम डिसअग्री विद दिस सेड नोशन बिकॉज के बाद रीज़न बताना है कि आप क्यों डिसअग्री हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। रीज़न अगर बता दोगे ना एग्ज़ामिनर को यहाँ पर ही, ठीक है, तो आपके जो स्कोर है वो बहुत अच्छे आएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि यहाँ पर अपने आइडिया को बता देते हैं। तो आपने अगर अपने स्कोर को बूस्ट अप करना है तो थीसिस में ही अपना आइडिया बताना है। सबसे पहले मैंने शुरू किया टू कमेंस विद, सिंपल सा मैंने कनेक्ट रखा टू कमेंस विद। ये देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ, अगर क्वेश्चन में कॉजेज़ बोला तो आपने बोल देना देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर बेनिफिट्स होंगे तो बेनिफिट्स लिख देना, अगर ड्रॉबैक होंगे तो ड्रॉबैक का वर्ड यूज़ कर लेना। द प्रिडोमिनेंट वन, प्रिडोमिनेंट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है, बेनिफिट है, ड्रॉबैक है, जो भी गिवन होगा आपने यहाँ पे आइडिया लिख देना है। टू एक्सप्लेन इट का कनेक्टर यूज़ करके अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी वर्ड लिमिट कम है तब आपने मोर ओवर का कनेक्टर यूज़ करना है और अपना सेकंड आइडिया लिख देना है। अगर एक से ही वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है, 250 कंप्लीट हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रही है तब आपने मोर ओवर का यूज़ करके एक और आइडिया है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। और एग्जाम्पल का यूज़ करके आपने एग्जाम्पल देनी है एंड दस का यूज़ करके आपने रिज़ल्ट निकालना है। अगर सपोज़ करो आपने यहाँ पे जो बात है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपका आइडिया है जैसे रिलेटेड है इलनेस। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। अगर आपका आइडिया है इलनेस से रिलेटेड, ठीक है, तो आपने एक्सप्लानेशन को भी इलनेस के ऊपर ही रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी आपने इलनेस ही यूज़ करना है और रिज़ल्ट में भी आपने इलनेस ही यूज़ करना है। जो आपका आइडिया होगा उस आइडिया को एक्सप्लेन करना है, उसी आइडिया के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल होनी चाहिए, उसी का ही आपने रिज़ल्ट निकालना है। अब BP2 को हमने शुरू करना है इस कनेक्टर से, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को
आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर क्वेश्चन में बेनिफिट दिया होगा तो आपने अनदर बेनिफिट लिख देना है, अगर ड्रॉबैक होगा ड्रॉबैक, अगर कॉजेज़ होगा कॉजेज़। सेकंड आइडिया लिखना है, टू इलेबोरेट का यूज़ करके आइडिया को एक्सप्लेन करना है। अगर फिर भी लगे वर्ड लिमिट कम है तो इन एडिशन का यूज़ करके सेकंड आइडिया देना है आपने। उसके बाद एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया है, टू एपिटोम, ठीक है। फिर आपने रिज़ल्ट निकाल देना है। उसके बाद आएगी हमारी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखो, सिंपल सा कनेक्टर रखा मैंने कंक्लूजन के लिए, कंक्लूजन का मैंने यूज़ किया। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपने समझना है जो आइडिया आपने यहाँ पे लिखा था BP1 में कौन सा था, इलनेस वाला, और जो आइडिया आप BP2 में लिखोगे उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज करो BP1 में आपने इलनेस लिख दिया और BP2 में आपने स्टडी लिख दिया, ठीक है। अब जब आप कंक्लूजन में आओगे ना तो आपने उसके सिनोनिम लिख देने हैं। जैसे इलनेस को हम और क्या लिख सकते हैं, डिजीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टडी को हम क्या बोल सकते हैं, एकेडमिक बोल सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू चीज़ हमने नहीं यूज़ करनी है। जो आइडिया हमने BP1 और BP2 में यूज़ किया होगा वही आइडिया हमने कंक्लूजन में ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि इसमें कोई भी मेरा जो कनेक्टर है वो रिपीट नहीं हुआ। टू कमेंस विद से शुरू किया, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यूज़ किया टू एक्सप्लेन इट का। फिर उसके बाद दूसरे आइडिया के लिए मैंने मोर ओवर यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दस। फिर BP2 को जब मैंने शुरू किया फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यू से शुरू किया, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए टू इलेबोरेट, ऊपर एक्सप्लेन था यहाँ पे इलेबोरेट है, यहाँ पे मोर ओवर था, यहाँ पे इन एडिशन टू है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल है, और यहाँ पे देखो टू एपिटोम है। वहाँ पे 10 था, यहाँ पे देयरफॉर है। कंक्लूजन के लिए इन कंक्लूजन रखा मैंने। ये सारा इसका टेम्पलेट है। अगर इस टेम्पलेट को यूज़ कर लेते हो ना तो आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ।